शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहु वल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैअन नहम्दु नुसल्ली अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज़ आ रही है मेरी? आखिर तक आवाज़ आ रही है? थोड़ा नज़दीक आओ, आपा लोग आप नज़दीक आओ। ये कंटिन्यू हम लोग 10-15 दिन से बोल ही रहे, सब आवाज़ वगैरह बैठी, आ जाओ नज़दीक आओ जितना हो सकता है। देखो आगे आओ ना, आगे आओ, आगे ले लो आप, आगे ले लो, आगे ले लो आप, आगे ले लो, आगे आ जाओ आप, चले जाओ। आप लोग इधर आ जाओ, लेडीज और आगे आ जाओ, लेडीज आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। साइड में जब जो आगे पलट आगे ले लो आपा। बस 5 मिनट की बात है, सुन लीजिए बातें, बस मुद्दे की बात है। देखिए आप एक चीज़ पहले एकदम ध्यान में रखो, ये जो भी हमारा मूवमेंट चल रहा है, जो अभियान चल रहा है, बेसिकली हम लोग ना ही कोई अदारे, कोई संस्था, किसी इंसान, किसी फ़र्द, किसी जमात, किसी गुरु, किसी धर्म, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ है ही नहीं। ये हुकूमत ने आपको जो एक GR, एक कानून, एक आपको सहूलत बना कर दी है ना, हम सिर्फ उसके लिए हमारी मांग रख रहे हैं, हम लड़ रहे हैं उसके लिए कि जो ऑलरेडी पास हो चुका है, पास भी नहीं कराना है। ये तब हुकूमत ने हमको पास करके दे दिया, लेकिन ये हरामखोर हमको दे नहीं रहे हमारा हक। बरसों से इनको आदत पड़ गई है हराम खाने की, तो ये हराम खाए जा रहे, हमको लूटे जा रहे। जबकि तालीम जो है आवाम के लिए हिंदुस्तान के दस्तूर कानून के हिसाब से भी मुकम्मल मुफ्त है। और जो दुनिया का निज़ाम है ना, मैं हिंदुस्तान के निज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अनकरीब इसके ऊपर एक मेरा वीडियो आने वाला है तकरीबन 1 घंटे का, जिसके अंदर मैं पूरी बुनियादी बातें बताऊँगा। तालीम है क्या, तालीम की इब्तिदा कब से हुई, पहली बार स्कूल दुनिया में कब बनी, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में तालीमी निज़ाम शुरू कब हुआ। जैसे आज जो आप स्कूल देख रहे हो, आज से 100, 200, 500 साल पहले स्कूल नहीं था ना, तो भाई स्कूल कब से बना, क्या बना, किस बिना पर स्कूल बनाया गया, स्कूल का मकसद क्या है, और स्कूल बनाने में हमारा जो दस्तूर हिंद, हमारा जो कानून है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कहता है दस्तूर के ताल्लुक से, हमको क्या सहूलत है। फिर आहिस्ते आहिस्ते ये स्कूल वाले, जो प्राइवेट स्कूल वाले, किस तरीके से ये मगरमच्छ की तरह आते का, ऑक्टोपस की तरह अपने पैर पसार के हमको लूटने लगे, बर्बाद करने लगे, हमारे पैसे ले लेके। तो इंशाल्लाह अनकरीब 1 घंटे की वीडियो आएगी, वो आप लोग को सुनना कंपलसरी है। जैसे मैं पिछले हफ्ते कहा कि हमारे वीडियो के व्यूज़ सबसे कम हमारी बहनें देख रही है, तो लेकिन एक चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि पिछले ये 1 हफ्ते में बोलने थे, वो हफ्ते और ये हफ्ते में ये फ़र्क आया कि वो 9% की जगह हमारी औरतें जो है 2% उनका व्यू बढ़ गया, अब वो 9 की जगह 11% पे आ चुकी है, 10 पॉइंट समथिंग कुछ, मतलब 11% हो गया। नहीं तो 90% वो व्यू हमारे जो होते थे, हमारी वीडियोज़ जो आपके भले के लिए, आपके मुस्तकबिल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बनाते थे, ये चीज़ आप लोग देखते ही नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है। तो ये वीडियो जब आएगा ना कि स्कूल का निज़ाम कैसे कायम हुआ, क्या हुआ, तो इंशाल्लाह ये सारी बातें आप लोग के समझ में और बेहतर तरीके से आ जाएगी। अब मैं जो मुद्दे की बात बता रहा हूँ, ये इस तरीके से जो फॉर्म हमारी टीम आपको दे रही है, हम जो आप लोगों को बना कर पूरा हमारा ग्रुप खप रहा है, कभी आपको जो नोटिस आ रही है उसका जवाब आपको मुफ्त में बना के दे रहे हैं। देखो ये सब जो हम मुफ्त में इसलिए मुहैया किए, किसी का 1 रुपया ज़ेरोक्स का भी ना जाए, किसी का, आप किसी एक मामूली वकील के पास भी जाते हैं ना, वो आपको एक नोटिस के जवाब का 2 से 3 हज़ार रुपया लेता है। बात समझ में आई? लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमारी कौम की बात है, हमारे लोगों की बात है, ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं, ये रोज़ खाने रोज़ कमाने वाले लोग हैं, सबसे पिछड़ा तबका मिडिल क्लास होता है। अमीर के पास दौलत होती है, उसको खाली इज्जत और शोहरत की फिक्र होती है। गरीब को क्या होता है मालूम है, बस उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, हज़ारों सहूलतें हुकूमत ने उनको दी है। लेकिन जो मिडिल क्लास है ना, बेचारे रोज़ के मजदूर, रोज़ खाने कमाने वाले, जो ना हाथ फैला सकते ना भूखे रह सकते, जो बोलते हैं ना पिसा हुआ तबका, सैंडविच, बात समझ में आई? तो ये चीज़ें जो है बहुत हमारी तकलीफ़ की बातें हैं। तो ये इसलिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की। अब मैं मुद्दे की जो बात बता रहा हूँ, ध्यान रखो, हमारी जो मेहनत थी, असल मेहनत, देखो भिवंडी के अंदर जो तकरीबन हमारी 900-800 जो स्कूल हैं, हर स्कूल के अंदर हम नहीं है पेरेंट, या हमारी टीम हर स्कूल में पेरेंट नहीं है, कोई किसी स्कूल का है पेरेंट, कोई किसी स्कूल का पेरेंट, किसी के बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा ही है ना। तो आप मुद्दे की बात ध्यान रखो, ये जो पिछली 11 तारीख है, 11 जून, ये 11 जून से अलग अलग स्कूलों में PTA इम्प्लीमेंटेशन का अमल शुरू हो गया है, जो आपको बताया नहीं जाएगा, बिल्कुल खामोशी के साथ ये अमल किया जाएगा। क्यों अमल किया जाएगा मालूम है? क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना बेदार कर दिया है, और जो नए अफराद भी जुड़े हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस देख के इतने बेदार हो जाएंगे, वो PTA आपको बुलाएंगे मीटिंग के तौर पर, स्कूल चालू हो रही है,
देखो स्कूल में हमारा ऐसे ऐसे करना, ये रहेगा, ये निज़ाम औकात रहेगा, बच्चे को अच्छे से भेजो, बारिश में ब्लैक सैंडल पहनाओ, वो ये सब बातें करेंगे आपको। अभी जब पीटीए की मीटिंग हुई 11 तारीख की जो मीटिंग हुई ना, उसके अंदर आपको ये सब बताया गया, देखो बच्चे का यूनिफॉर्म धो के रखो, बारिश में ये बीमारी होती है, बच्चे को ऐसा बचाओ। ये पीटीए उसके लिए नहीं है। पीटीए की मीटिंग किस चीज़ के लिए? मेन 2 चीज़ें याद रखो, 2 एकदम अहम 2 बातें याद रखो आप लोग। नंबर 1, फीस जो डिसाइड होती है, फीस जो डिसाइड होती है ना, ये फीस बच्चे की कितनी रखना है, ये साल की फीस कितनी होना है, 10,000 रखना कि 10 लाख रखना। देखो मैं बात क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगी बातें। पीटीए के लिए आपके पास 50 बातें हैं इसके अंदर, लेकिन 2 बातें सबसे अहम है। नंबर 1, पीटीए की फ़ीस डिसाइड करना। भाई जो आप लोग पीटीए मेंबर्स जो हो, वो आप डिसाइड करो कि बच्चे की सालाना फ़ीस कितनी हो। ये जो 10 ले रहे कि 50 दे रहे हो, भूल जाओ। आपको नए सिरे से शुरू करना है, आपको बताना आपके बच्चे का अखराजात। और अखराजात आपको कब समझ में आएगा? कल स्कूल आपको बोलेगी देखो हमको 10,000 में भी जेब से जा रहे, आपको ऐसी बोलेगी, लेकिन आपको बुनियादी तौर पर कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। और कब समझ में आएगी आपको मालूम है? जब मेरा पीटीए वर्कशॉप विद फी कैलकुलेशन आप देखोगे ना, 1.25 घंटे का 6 एपिसोड है, देखो पीटीए वर्कशॉप विद फी कैलकुलेशन, तो आपको समझ में आएगा। अब आप उस मरहले में दाखिल हो चुके हो। पहली बात, फीस कितनी होना ये डिसाइड करना है पीटीए के अंदर। दूसरी बात, स्कूल के अखराजात चेक करना है, इसको ऑडिट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑडिट। आम जबान में बोलते हैं हिसाब किताब। मैनेजमेंट कंपलसरी, प्रिंसिपल कंपलसरी आपके सामने ला के रखेगा, हमने अभी तक स्कूल से स्कूल की इतनी इनकम हमारे सामने आई, इतने अखराजात इन चीज़ों के हुए। वो सीए का किया होता है, किसी के हाथ का लिखा हुआ नहीं माना जाएगा। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मेंबर ऑफ अकाउंटेंसी जो होता है, वो आपको बाकायदा देगा, आपके टेबल पे रखेगा। आपको नहीं समझेगा, आप अपने साथ दूसरे पेरेंट को बोलो। आपके हर क्लास में 2-4 तो डॉक्टर इंजीनियर ऐसे होंगे ना पेरेंट, डॉक्टर इंजीनियर वकील हर क्लास में होंगे। हर क्लास के वालिदैन में कोई ना कोई तो डॉक्टर निकलेगा, कोई ना कोई वकील निकलेगा, कोई ना कोई पढ़ा लिखा, कोई ना कोई ग्रेजुएट निकलेगा। तो उसमें घबराने का नहीं। और एक ही मीटिंग में सारी बात फाइनल करना ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको जब आपके सामने अखराजात रखेंगे या ऑडिट रिपोर्ट रखेंगे, आपको वो कॉपी उनको देना है। मतलब वो आपको वो कॉपी देंगे कि देखो स्कूल के इतने अखराजात हुए और इतना हमारा खर्च है और इतना हमारे पास बैलेंस है। तो आप उसकी कॉपी लेके आप घर ला के उसको वर्क भी कर सकते हैं। आप अगली मीटिंग तक के लिए वर्क भी ले सकते हो कि हमको इसके ऊपर कुछ कहने से पहले अभी हमको समझ नहीं रहा, आप जो भी बोल रहे हो हम सुन रहे, हम भी जाके स्टडी करेंगे, हम भी जाके इसको समझेंगे। हमारे बड़ों से, हमारे घर के, हमारे शौहर से, हमारे भाई से या हमारे दूसरे वकील से या दूसरे जिम्मेदारों से हम समझेंगे। तो हर स्कूल का ऑडिट अभी 11 तारीख को सबसे पहले हेरा स्कूल वालों ने रखा था। पीटीए की पहली मीटिंग मापुली है ना, हेरा स्कूल 11 तारीख को रखा था। लेकिन वहाँ पर मुझको ऐसी रिपोर्ट आई है, भाई मैं तो वहाँ का पेरेंट हूँ नहीं ना, मैं गया, लेकिन मुझको ऐसी रिपोर्ट आई है कि पेरेंट वहाँ पर गए, कुछ गए, किसी ने छुट्टी का बहाना किया, किसी ने क्या किया, वहाँ से जाकर मीटिंग वैसी उनकी रफा दफा हो गई, उन्होंने साइन ले लिया। अब वो कुछ भी लिख देंगे और रिजोल्यूशन उसमें लगा देंगे साइन किया हुआ। भाई इन पेरेंट ने यहाँ पर हाजिर होकर ये किया, जैसे ओपन डे में होता था। ओपन डे में यही करते थे ना, आप लोग जाते थे, आपके बच्चे के रिजल्ट की बात होती थी और वो रिजल्ट के बाद आपने साइन काई की लेते थे? पीटीए रिजोल्यूशन की। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि हमारे लोगों ने अभी केमीएस में जब अभी जाकर वहाँ पर एहतजाज की, अपने हक की बातें रखी, तो उनके सामने वही चोपड़ा लाया गया, बाकायदा फटा हुआ पेज रजिस्टर पे चिपकाया गया, फटा हुआ पेज साइन किया हुआ। जो लोग वहाँ मौजूद थे केमीएस में, उन्होंने देख लिया। तो ये आपके साथ यही खेल होने वाला है। तो आप जो है ना, ये अर्जी देना, ये देना, ये ठीक है, आप करो आपकी तसल्ली के लिए। असल चीज़ आपका ज़हनी तौर पर बेदार होना। आपका जब शऊर आ जाएगा सही और गलत का, ये कब आएगा? जब फिर बोल रहा आप जाते थे हमारी वीडियोस देखो, और आप जिस मरहले में आप लोगों ना पीटीए कैलकुलेशन जो मैंने दी है ना, पीटीए वर्कशॉप विद फी कैलकुलेशन, वो आपका देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बात कर सको कि सर ये हमारी फ़ीस कैसे होती है 10,000, सर कैसे 8,000, कैसे 5,000, कैसे 3,000। बात समझ में आई मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? जब वो आप देखोगे तो आप बोलने लायक हो जाओगे। आप वहाँ आप उनको बाकायदा सवाल करोगे, बाकायदा बोलोगे, और फिर आप उनसे ऑडिट की कॉपी मांगने का। पीटीए में याद रखोगे 2 चीज़ रीढ़ की हड्डी है। एक, कोई भी चीज़, कोई भी खर्चा, खास तौर से फीस डिसाइड करने से पहले पीटीए की मंजूरी ज़रूरी है। वो 1 लाख बोले, 1 करोड़ बोले, 50,000 बोले, वो आप लोग से पूछे बगैर फीस डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अखराजात, लेकिन आपको समझ आना चाहिए अखराजात कैसे काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। नंबर 2, ऑडिट, पूरे स्कूल का खर्चा। वो बोलेंगे तुम कौन होते हो देखने वाले? सवाल करेंगे, भाई हमारे स्कूल का सोसाइटी की बात है, हो तुम कौन होते हो हमारा ऑडिट देखने वाले, हिसाब किताब देखने वाले, हमारा चौपड़ा देखने वाले? तो भाई ये कानून में तुमको पीटीए में हक है। इसीलिए देखो बच्चू गड़ू साहब ने क्या बोला था, अगर ये आपको फीस का तकाजा लगाते, देखो न्यूज़ आई थी बाकायदा एक बड़ी न्यूज़ आई थी कि बच्चू गड़ू साहब ने बाकायदा बोला था कि अगर ये लोग आपको
फीस का तकाजा करते हैं, फीस के लिए प्रेशर डालते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर। ये देखो वो फीस को करते हैं ना, ये देखो ये न्यूज़ आई थी बाकायदा, देख रहे? ये कौन है? ये एजुकेशन मिनिस्टर है बच्चू कडू। इसने कहा था अगर वो आपसे फीस मांगे तो आप क्या मांगो? ऑडिट। ऑडिट, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग आपको बहुत बोलेंगे वो भड़का रहा है, ये भड़का रहा है, ये कर रहा है। ये कोई चीज़ मेरे अब्बा की, तुम्हारे अब्बा की बातें नहीं कर रहे हम। हुकूमत महाराष्ट्र ने जो चीज़ हमको दी है हम तमाम वही बातें कर रहे हैं। समझ में आई बात? तमाम की तमाम GR सभी देखे ना हमने, जो 9 तारीख को सभी स्कूलों में पहुंचा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब भी शिक्षण मंडल की तरफ जो कि हमारी कामयाबी है, उसमें भी कंपलसरी लिखा गया है कि पूरा 21 मई 2010 का GR पूरा की पूरा लागू होगा, पूरा की पूरा PTA के हिसाब से आपका होगा। यहाँ तक कि भी KMS में धरने के दिन उन्होंने, प्रिंसिपल ने कहा कि मैं एक क्लास से 20 लूँगा, उससे ज़्यादा मेंबर नहीं लूँगा, मेरे हिसाब से 2 महीने का टाइम लिया, बोले मेरे हिसाब से। तो उस वक्त नूतन खाड़े मैडम ने उनको स्ट्रिक्टली कहा, बोले नहीं तुम्हारा नहीं चलेगा, सबकी सब पेरेंट इसके मेंबर होते हैं, और ये जो डिसाइड होगा, ये PTA का जो पूरा प्रोसेस जो डिसाइड होगा वो GR के मुताबिक होगा। GR का जो प्रोसेस है इलेक्शन है, सिलेक्शन नहीं है। समझते हैं ना सिलेक्शन और इलेक्शन में फ़र्क? सिलेक्शन का ये मतलब होता है हम किसको भी चुन लो, हमारी मर्जी, हाँ भाई ये मैंने चुन दिया तुम 10 लोग, ऐसा नहीं। इलेक्शन का ये मतलब होता है इसका इंतखाब होता है, वोटिंग होती है बाकायदा। आप लोग जिसको क्लास में बड़ा मानो, आप जिस 10 को, हो सकता है मैं बोलूँ मुझको बड़ा मानो, लेकिन आप लोग को नहीं पसंद होता, आप लोग बोलेंगे नहीं इसको बड़ा, हमको उसको बड़ा मानना है, बोले उसको। तो ये इलेक्शन प्रोसेस है। अपने मन से कोई प्रिंसिपल, कोई कॉलेज, कोई अदारा थोप नहीं सकता कि ये PTA मेंबर। देखो PTA प्रोसेस चालू होगा। मैं फिर आपको इसलिए ये टॉपिक पे आज बात कर रहा हूँ, अगर कोई स्कूल का कोई भी है, कोई भी फुला फुला स्कूल का है, सो एंड सो किसी भी स्कूल का कोई पेरेंट है, और वहाँ पे आप लोगों ने PTA के अंदर 1 लाख रुपया फीस डिसाइड करके साइन कर दिए ना, फिर हमारे पास नहीं आना, फिर हम लोगों के पास नहीं आना। हमारा काम था तुम्हारा इख्तियार तुम्हारे हाथ में थाल में सजा के लेके हमने दिए। बात समझ में आई? तुम्हारे इख्तियार, तुम्हारी सब चीज़ें जो चीज़ तुमको आज तक नहीं मालूम थी, हिंदुस्तान की तारीख में जो चीज़ किसी ने किसी को नहीं बताया, हमारी टीम ने पूरी मेहनत करके आपके सामने सजा के लाए है। सही बात है, पूरे सजा के लाए। अब आपका काम है कि बाकायदा समझो। कल बोलेगा हमको मालूम नहीं पड़ा, वो बोल दिया 10,000 तो हमने साइन कर दिए, ये नहीं बोलना। कम से कम आँख है ना पिक्चर देखने वाली, कान है ना गाने सुनने वाले। बात समझ में आ रही है? कम से कम देखो सुनो। आपको सजा के वीडियो भी दे दिया गया है, PTA वर्कशॉप विद फी कैलकुलेशन, उसको देखो समझो, फीस कैसे डिसाइड होती है। हमने चौक और डस्टर का भी उसमें काउंट किया है। समझ में आ रही है बात? तो आपका काम है, PTA प्रोसेस चालू हो गया हर स्कूल के अंदर, वो लोग अलग अलग पेरेंट को बुला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ पर आप अगर PTA मास्टर, आज तक PTA मास्टर नहीं बनाया गया, अब बाकायदा कानूनी तौर पे एक चौपड़ा बना रहे हैं वो लोग PTA मास्टर। उस पर अगर आपकी साइन हो गई, आपने 10,000 पे साइन किया है कि 20,000 पे किया है कि 50,000 पे, उसके बाद आप उसको चैलेंज करना बहुत भारी पड़ जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ PTA की मीटिंग मिस मत करो, PTA की पूरा वो करो। हमारा झगड़ा अदारे से नहीं है, हमारा झगड़ा मैनेजमेंट से नहीं है, हमारा झगड़ा उनके भ्रष्टाचार बदउनवानी से। याद रखो, जो गलत करेगा हम उसके खिलाफ खड़े, कल हम भी गलत करेंगे, आप लोग इसी तरीके से हमारे खिलाफ खड़े रहो। तो आपका काम है PTA वर्कशॉप विद फ्री कैलकुलेशन देखो। PTA का प्रोसेस शुरू हो चुका है अक्सर स्कूलों में। आप लोग जरा भी नोटिस आई, कोई गया कि नहीं गया, मेरा बाजू वाली गई कि नहीं गई, मेरा भाई गया कि नहीं गया, आप जाओ, आप मौजूद रहो। अगर वहाँ पे आप ऑब्जेक्शन लेते हो ना, सर इसके ऊपर हमको एतराज़ है, तो मिनट बुक जो बनती है ना, रुदात की जो कॉपी मिनट बुक, उसमें उनको लिखना पड़ेगा कि तबस्सुम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल जब्बार का या रुखसाना का ये ऑब्जेक्शन है, लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आई बात? तो ये PTA की कोई मीटिंग मिस नहीं करेगा। हमारा कोई मामला, कोई झगड़ा, कोई लफड़ा किसी अदारे, किसी तंजीम, किसी गुरोह, किसी जमात, किसी धर्म से नहीं है। हमारा झगड़ा हमारे जो हुकूक मार रहे हैं उनसे है, हक तलबी हो रही है उनसे, हम हमारे हक के लिए लड़े। बात समझ में आई? अब ये चिट्ठी, ये अर्जी, ये आपका एप्लीकेशन, ये सब से उठ चुके हो आप लोग। अब अगला प्रोसेस जो आपका PTA प्रोसेस चालू हो गया। पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, पूरे एजुकेशन की इतनी बड़ी बेदारी आई है जो आज से पहले कभी नहीं आई। बात समझ में आ रही है? और खासतौर से महाराष्ट्र के अंदर PTA का प्रोसेस चालू हो गया, और अपने भिवंडी में एकदम सख्ती के साथ। तो आप लोगों को PTA वर्कशॉप विद फ्री कैलकुलेशन देखना है, और उसके हिसाब से आप लोगों को वहाँ बात करना है। डरने को आपका गला नहीं दबाएगा, आपकी जबान नहीं। अगर वो नहीं मानते तो उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको सवाल जवाब में। पहले आप ये समझ लो, PTA आपको अटेंड करना है, PTA की सब मीटिंग अटेंड करना है। 2 मुद्दे ध्यान रखना है। नंबर 1, फीस जो डिसाइड करना है आपको, बच्चे की फीस, वो आपको करना है। नंबर 2, ऑडिट, पूरा लेखा जोखा आपके सामने आएगा। समझ में आई बात?
ये पीटीए का प्रोसेस भी अभी आरजी वर्जी ये सब तो उड़ चुके हैं, अगले प्रोसेस अगले लेवल पे गेम में गए अगले लेवल पे जाते, हम अगले लेवल में दाखिल हो चुके हैं। अब आपका काम है इसके अंदर पूरी मेहनत करो, पीटीए की मीटिंग मैनेजमेंट की अटेंड करो, आप अपनी तरफ से मैनेजमेंट को स्कूल को पूरा ताउन दो, पूरा कोऑपरेट करो, जहाँ तक वो कानून और हक का काम करते हैं पूरा ताउन दो, क्योंकि वो आपके सामने मीटिंग लेंगे। अब आपकी ज़बान हिलना चाहिए, ये फीस इतनी नहीं इतनी इतनी नहीं इतनी, ये आप बोलोगे कब, ये आप बोलोगे कब, बताओगे कब फीस कितनी होती है? जब आप लोग मेरा वर्कशॉप देखोगे तो 1.25 घंटा अपनी ज़िंदगी का दो उसके ऊपर, इंशाल्लाह आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। ठीक, वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसको जा सवा जो भी स्कूल में जाएंगे सब पेरेंट एक साथ जाने का वहाँ, और ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन लेने का जब आपको गलत लगता है तो। देखो सबसे पहले तो जितने पेरेंट है ना, आज जो अलग अलग नेशनल के पेरेंट थे आलम के थे, यहाँ ग्रुप बनाए बगैर जाना नहीं, मतलब यहाँ जो व्हाट्सअप ग्रुपिंग करना है वो चैनल सब्सक्राइब करे पे कोई हिलना नहीं यहाँ से। जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे ये मालूमात दूसरों के होम पेज तक जाएगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा होम पेज बढ़ाओ, बात समझ में आई। और अब जिसके मन में जो सवाल है कि अगर वो पीटीए में आपकी बात नहीं सुनते, नहीं मानते आपकी बात, तो क्या करना, वो फटाफट सवाल करो, जिसके मन में जो है फटाफट करो सवाल, बोलो पूछो। यदि आप गए वहाँ लिए ऑब्जेक्शन लिए सब लिए, उसके बाद भी आपकी बात नहीं है, आपकी बात नहीं लिखे, तो आप क्या करोगे? वो बोलेंगे नहीं बोलो बोलो आप। ठीक ठीक है, ये आपा का ये बोलना है। ये स्कूल में कौन सी स्कूल आपा? ये ग्लोबल हाई स्कूल में कहते हैं ये आपा इनके बच्चे के लिए बोले 2000 के ना रिजल्ट देंगे ना उनको बैठाएंगे, ये बोले। तो देखो आपा ये जो एप्लीकेशन ये लोग आपको दे रहे हैं ना, ये इसी के लिए जो आपका भरवाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये तो आप दो, इसका जो प्रोसेस हमारे केडर्स हमारे जिम्मेदार जो आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे असल और अहम बात यही है कि अब पीटीए का प्रोसेस शुरू हो गया, आपको उसके अंदर पूरा ध्यान देना है। ये तो एप्लीकेशन हो जाएगा, ये मसला आपका हल हो जाएगा, रोक नहीं सकते, वो इलीगल है, वो इलीगल है, वो आपका ना रिजल्ट रोक सकते हैं कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक के देखो मैं पिछले 1 साल से जो बात चिल्ला रहा हूँ कि आपको एक स्कूल से दूसरी स्कूल में दाखिला लेना है तो आपको लिविंग की ज़रूरत नहीं है। 1 साल से चिल्ला रहा हूँ, मेरे हर तकरीर में भाई ये बात, कोई ज़रूरत नहीं है, सरल नंबर आपका पड़ जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की किसी भी स्कूल में आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, कल वर्षा गायकवाड़ मैडम ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने ओपनली बयान दे दी, तमाम पीटीए ग्रुप के अंदर आ गया कि अब किसी को खारजा सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह दाखिला लेने के लिए। कोई स्कूल वाला नहीं बोल सकता कि वहाँ से खारजा सर्टिफिकेट लेके आओ, लिविंग सर्टिफिकेट, तो ये स्कूल में दाखिला देंगे। वो चीज़ हो गई। देखो कितने पेरेंट यहाँ पे परेशान किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ मिनिस्टर से अपन ने बुलवा दी। बोलो। हाँ ठीक है। देखो ये आपा का ये बोलना है, स्कूल क्या बोले ग्लोरी, ये आपा ग्लोरी में गई थी, इनको प्रिंसिपल ने ये बोला कि बोले पहले जाओ हुकूमत की साइन लेके आओ, हुकूमत का पेपर ठप्पा लेके आओ। तो हमको अल्हम्दुलिल्लाह है, हुकूमत का पेपर भी, हुकूमत GR उसी को कहते हैं, गवर्नमेंट रेजुलेशन यानी सरकारी हुक्मनामा आप ले लो 21 मई 2010 का, उसमें साइन भी है, गवर्नर की भी साइन है, पूरा पेपर भी है, सब है। बोला ये ले लो 15 पेज का पेपर साइन के साथ। फ़र्क इतना है कि आप हमारी पूरी स्टडी नहीं कर रहे हो, आप जवाब इसलिए नहीं दे पाए कि आपने GR नहीं देखे हो, आपने हमारी पूरी स्पीचेस नहीं सुने हो, आपने पूरे हमारे केडर्स की मेहनत को नहीं देखे हो, क्या क्या उन्होंने हर अलग अलग प्रोग्राम में बताया है, इसलिए वहाँ पे आप लाजवाब हो गए। है उन्हें कोई गलत शो नहीं किया, कोई गलत डिमांड नहीं किया, आपके पास कॉपी भी है हुकूमत की साइन के साथ है। वो लागे 21 मई 2010 का GR नंबर 3। बोलो। और अब तो ये 381 आ गया, आपको वो भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो शिक्षण मंडल ने 9 तारीख को जो सब स्कूलों में दिए है ना, उसका आउटवर्ड नंबर है 381। आप वो ऑर्डर नंबर 381 दिखा दोगे ना, इनको जो गाइडलाइन का जो उन्होंने पर्चा पूरा दिया है वो आप दिखा दो, वही काफ़ी है। यहाँ के लोकल शिक्षण मंडल ने बोला ये जारी किया, अब क्या बोलते हो बोलो। और ये सब अवेलेबल है, पीटीए ग्रुप में भी है, मेरे फेसबुक पे भी है, और यहाँ पे बाकायदा लोगों को दिया गया अलग अलग ग्रुप में। बोलिए, और कोई सवाल किसी के मन में? पीटीए पे बात करो, पीटीए पे कि पीटीए का प्रोसेस कब शुरू है उस पर बात करो। और कोई सवाल बोलो, फटाफट बोलो, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, बहुत काम है। हम लोग कंटिन्यू 10 दिन से अलग अलग प्रोग्राम ही ले रहे। नहीं कर पा रहे तो उनके सामने क्या बात करोगे आप लोग? जो तकलीफ है वो बोलो ना, बोलो, वहाँ पे क्या बोलोगे? क्या बोलना है? जो बोलेंगे मुंह बंद करके साइन करके आओगे? अपनी बात की समझे। देखो आप लोग अगर कोई बड़ी रकम पे साइन कर दिए ना वहाँ पर 10,000 15,000 20,000, तो याद रखो वो फाइनल ऑथेंटिक हो जाएगा।
उसके बाद बोलना नहीं हमसे 20,000 ले रहे, हमसे 50,000 ले रहे, हमसे 1 लाख ले रहे। वहाँ पेरेंट को जब इख्तियार दे दिया, आपको मौका दे दिया गया, आपके हाथ में बल्ला दे दिया गया है, उनके हाथ में बॉल दे दी गई है। अब वो बॉल पे आप चाहे तो प्लेट करो, बॉल पे सिक्सर मारो, बॉल पे चौका मारो, आपके ऊपर है, या रन ही मत लो, वो आपके इख्तियार में। पीटीए की मीटिंग आपको सच की आ जाएगी थाल के अंदर। बोलो तेज बोलो, तेज जरा। हाँ, आप पहली बार आए हो ना? हाँ, तो जिसके साथ आए हो ना उसको बोलना मेरे को पूरी चीज़ बता। हम लोग वापिस अलिफ बेते से ABCD पढ़ाते नहीं बैठेंगे खाला। और जिसके साथ आए हो ना उसको बोलना कौन कौन सी वीडियो बता, क्या है। और आपके घर में आप अकेले नहीं होंगे, आपकी जवान बहू को लाओ, बेटी को लाओ, जवान बेटे को लाओ, आपके जो मर्द है उनको भी साथ में लेके आओ, जवान औरतों को भी साथ में लाओ। आप क्या बात करोगे? आप जब ये सवाल में से नहीं कर सक रहे हो, डर के कर रहे हो जैसे गुलाम हो, आपको यहूदियों ने गुलाम बना के रखा है, तो वहाँ क्या बात करोगे? अपने हक की बात करना है, वो तुम्हारे बल पे पलते, तुम उनके बल पे नहीं पलते। आपको डेयरिंग से बात करना है, कोई फीस वीस आपको बगैर पीटीए अप्रूवल का नहीं भरना है। वो आप दूसरे जो आप जिनके कौन सी स्कूल है केमियस, तो किसके साथ आए हो आप यहाँ पे? तो पूरे स्कूल के अंदर कोई आपके पहचान का नहीं है, आजू बाजू 5 पड़ोस में कुछ नहीं, आप जंगल में रहते हो। अरे हाँ, तो जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनके वालिदैन से आप कांटेक्ट करो जो हमारे साथ जुड़े। एक नहीं 1000 40,000 औरतें हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप पढ़ो, उनको मिलो, वो पूरा समझाएंगे। और चैनल आपको अभी मैं क्या समझाऊं कि चैनल कैसे सब्सक्राइब करो, मैं आपको क्या समझाऊं? कोई जवान लड़की कोई पढ़ी लिखे साथ में रहते उनको बताता। तो ये मेरी वीडियो लोड हो जाएगी, ये भी दिखाना। जो भी पेरेंट केमियस को उनसे आप कॉन्टेक्ट में रहो। कोई और सवाल किसी के पास? पानी की बोतल देना, पानी देना भाई, पानी लेना। सर्कुलेशन का जो है अननेसेसरी बगैर पढ़े बगैर वेरिफिकेशन की कोई भी स्कूल पे ना साइन मत करें। वो सवाल देखो, इनको आने दो, वो सवाल आएगा ना, हमने कर दिए तो क्या, उसका जवाब दूंगा ना। गलती दे, हाँ आन दो ना, उनका सवाल आन दो ना। पेरेंट्स खड़े, सवाल आने दो ना, सवाल आने। इधर आओ, इधर वो सवाल है सर। बोलो, थोड़ा आगे आ जाओ। रुक जा बेटा। क्या और किसी को कुछ पूछना है सवाल पूछो, खड़े हो। आज उसके लिए प्रोग्राम, आज उसके लिए प्रोग्राम नहीं है। पूछो, जवाब सवाल बोलो आपा। आओ, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, मेहरबानी करो, उनको आगे आने दो, आगे आने दो, उनको रास्ता बनाओ, थोड़ा आगे आने दो, थोड़ा आगे आने दो। हाँ, जिसकी आवाज़ तेज होगी ना वो आपा से सुन के वो दौड़ा दो। आगे आने दो, आगे आने दो। हाँ, और आगे आओ, और आगे आओ। आ जाओ आप आगे आ जाओ। वो तो खामोश जाओ, आपस में बात मत करो। ये सब पेपर यही, हम लोग जाने वाले नहीं है। आप लोग को जो पेपर जो चीज़ चाहिए सब देकर ही जाएंगे। जरा 5-10 मिनट इधर ध्यान दे दो कल ही बस। बोलो, काम उतरो जरा। देखो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, हर चीज़ हलवा खाने की आदत हो गई है। मीठा मीठा हब हब, कड़वा कड़वा थू थू। बात समझ में आई? तो देखो आप 1 घंटा जो है ना KGF पिक्चर 3 घंटा देखते हो, अंताक्षरी 6 घंटा सुनते हो, तो अल्लाह के बाद पीटीए वर्कशॉप देखो। पीटीए वर्कशॉप विद फ्री कैलकुलेशन, ईच एंड एवरी कैलकुलेशन आपके समझ में आएगा ना। अभी हम लोगों ने जो रफली कैलकुलेशन किया है वो 800 रुपया साल के हिसाब से वो ले सकते हैं, 800 के ऊपर नहीं ले सकते। तो आप उसको बैठ के डिबेट करेंगे, नहीं हमारी स्कूल में ये महंगा हो गया है, आपने ये चीज़ का इतना जोड़ा, आपको देंगे ना। और इमीडिएट साइन करना ज़रूरी नहीं है, आप उनसे टाइम लो, हमको समझने का टाइम दो, हम हमारा कैलकुलेशन लाएंगे, वो चीज़ आप बात करो। लेकिन मीटिंग अटेंड करना शर्त है, कोऑपरेट करो, मैनेजमेंट को स्कूल को कोऑपरेट करो, मीटिंग अटेंड करो। बोलो, तो वो तो सर कब से ही बोल रहे हैं ना, वो तो मीटिंग वो तो बोल ही रहे हैं ना। देखो ये आपा का सवाल है, ये सुनो, इधर कहो तो सुनो। हम लोग को तो देखो नहीं तो अपने को इन्फॉर्मेशन लेने का वो चीज़ की। तो हम पीटीए मेंबर तो है नहीं, इतना तो बोल ही रहे अब हैं। मैं दूँ जवाब दूँ कि सभी आपस में बात कर लोगे? सब आपस में बात कर लोगे कि मैं जवाब दूँ? हाँ बोलो सर। देखो कैसा है, ये जो बोल रहे आपा का सवाल है कि अपने चुनिंदा मेंबर बुलाए, हमको बताई नहीं, तो पहला प्रोसेस वही भंग हो जाता है कि वो सिलेक्टेड लोग को बुलाएंगे। जब ये इलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्टेड किया और सबको इसमें वोटिंग कंपलसरी है। जब आप वहाँ जाओगे नहीं तो मास्टर पे आपकी साइन नहीं रहेगी,
आपको वो लोग एक लेटर इशू करते हैं, याद रखो, एक लेटर इशू करते हैं, आपको ये मीटिंग में आना है। और बाय एंड वो लेटर के ऊपर आपकी रिसीविंग रहती है। जब वो लेटर के ऊपर आपकी रिसीविंग नहीं रहेगी तो आप बोल सकते हो भाई मुझको तो लेटर दिया ही नहीं गया। समझ रहे हैं बात। दूसरी बात, अगर वो लोग ऐसा करते हैं तब ऐसा तो नहीं ये बात छुपी रहेगी। कर भी लिए तो मैं इतनी देर तो जो खड़ा था, मैंने तकरीर जो एंड की यही कहा कि मैं आगे सवाल जब मैं बताऊंगा कि अगर उसके बाद भी वो लोग नहीं करते तो क्या किसी ने एक ने भी वो सवाल नहीं किया कि अगर फिर भी वो कुछ कर देते हैं या इस तरीके से पास करके हमारा ले लेते हैं या ज़्यादा पे हमने गलती से साइन कर दी तो क्या। देखो ये जो भी पास होता है ना, ये पास होकर पहले शिक्षण मंडल में जाता है, फिर वहाँ से जिला परिषद जाता है। बात समझ में आई। ये शिक्षण अधिकारी और जिला परिषद में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एजुकेशन ऑफिसर है वो उसको पास करता है। आप ये दो प्रोसेस आपके पास और दो स्टेप बचते हैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेने का। समझ में आई बात। ऑब्जेक्शन लेने का फिर भी आपके पास टाइम होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप मीटिंग मत अटेंड करो। आपको हर मैनेजमेंट को कोऑपरेट करना है, हर स्कूल को कोऑपरेट करना है, बराबर मीटिंग जाना है, मीटिंग अटेंड करना है और अपनी बातें, अपने हक की बातें जीआर के हिसाब से, कानून के हिसाब से, जो हुकूमत महाराष्ट्र ने आपको हक दिया है वहाँ रखना है। और दो फिर बोला रीढ़ की हड्डी है पीटीए की, एक फीस तय करना और एक ऑडिट। पूरे स्कूल का खर्चा अखराजात कितने हैं, ये दो चीज़ अहम है। बोलिए कोई सवाल। खड़े हो जाओ, खड़े। सर मैक्सिमम कितने पेरेंट्स की वो लोग साइन ले सकते हैं जो मतलब ये अपलोड कर सकते हैं अपना? देखो 100% की लेना है उनको, 100% के बगैर होगा नहीं। और ये जो 1/3 या 1 मतलब 50% ये बोलते हैं सब, ये छलावा है, सब छलावा है। पेरेंट चाहे वो इजाज़त दे कि नहीं दे, लेकिन उसको अटेंड करना, उसकी साइन लेना कंपलसरी है। हाँ, पेरेंट खुद एब्सेंट रहे, उनके पास वो नोटिस भेजे, आपका उन्होंने एक ऐलान कर दिया ये तारीख को मीटिंग है, आप गैर हाजिर रहो, उनके पास प्रूफ है कि उन्होंने आपको नोटिस दिया था, आप पहुँचे नहीं और आप वहाँ मौजूद नहीं है, तो वहाँ आप फॉल्ट में हो, वहाँ आप फॉल्ट में हो, क्योंकि आपको जाना है, उन्होंने नोटिस दिया है। बात समझ में आई। और अगर वो आपको नहीं बुलाते, नहीं जाते, तो वो फॉल्ट में। जितने बार भी वो लोग पीटीए का गलत रेजोल्यूशन वहाँ आगे सबमिट करेंगे, गलत फीस डिसाइड कर सबमिट करेंगे, उतनी बार वो फीस रद्द होगी। बोलो कोई सवाल। नॉर्म्स फॉलो करना कंपलसरी है, जो उसकी शराइत है ना, पीटीए का जो पूरा शराइत गवर्नमेंट ने दिया है, वो मैनेजमेंट को, स्कूल को फॉलो करना कंपलसरी है। बोलो, सुनो पीटीए वर्कशॉप सुनो, हमारे दूसरी तकरीरें सुनो, ताकि आपको समझ में आए पीटीए क्या है, इसमें फीस कैसे डिसाइड होती है। कोई रस्म नहीं है कि 800 रुपया, कोई स्कूल में 300 रुपया बैठेगी। बहुत सारी स्कूल ऐसी है जो पूरी एडेड है, खाली एक्स्ट्रा डिवीज़न चला रहे, जो कि इलीगल है, उनको डिवीज़न भी नहीं चलाना चाहिए। लेकिन आज आबादी बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो चला रहे हैं तो ठीक है, तो वो 300, 250, 200 के ऊपर ले भी नहीं सकते साल का। समझ में आई बात। एडेड स्कूल ऐसी भी है, तो 800 रुपया जो आपको एक रफली जो कैलकुलेशन दिया गया है, वो हर स्कूल पे अप्लाई नहीं होता। कोई स्कूल ऐसी है जो एक्स्ट्रा आपको दे रही है, स्विमिंग पूल दे रही है, हॉर्स राइडिंग दे रही है, ये दे रही है, जो पेरेंट की इजाज़त से एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आपको बहुत सारी दे रही है, तो 200-500 रुपया बढ़ा भी सकते हैं वो लोग। ये कैलकुलेशन कौन करेगा? पेरेंट करेगा। जब आपको कैलकुलेशन करना आएगा तो। कोई और सवाल? देखो फिर बोल रहे हैं नोटिस वोटिस सब हो गई है, ये प्रोसेस से आगे बढ़ चुका है पीटीए का। ये प्रोसेस जो आज तक इन लोग ने नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग मजबूर हो चुके हैं। हर स्कूल अपने अपने हिसाब से पीटीए का कर रही है। जैसे केमीएस वालों ने हमको 2 महीने का टाइम लिया, ताकि वो भी इलीगल है। जैसे स्कूल शुरू हुई, विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर पीटीए का पूरा कमेटी फॉर्म करना है इनको। बोलिए आप। हाँ, रफीउद्दीन का हाँ, फीस का कितना क्या बोलने का, हम लोग को जैसे बोलेंगे तो। देखिए आपका सवाल है कि रफीउद्दीन में फीस का क्या कितना बोलने का। मैंने फिर इनको वही चीज़ समझा रहा हूँ कि ऑलरेडी ये चीज़ समझो कि जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, वो फीस अगर जो एक्स्ट्रा डिवीज़न जो कि गैर कानूनी है, जबकि नॉर्म्स के अंदर लिखा हुआ है, बाकायदा जो एसएस कोड है उसमें भी लिखा हुआ है, जो इसकी कानून की किताब है, सेकेंडरी स्कूल कोड, कि मैनेजमेंट एक्स्ट्रा डिवीज़न चलाने का इनको परमिशन ही ना देवे अदारे को या प्रिंसिपल को। फिर भी अगर चला रहे एक्स्ट्रा डिवीज़न, तो ये सब जो एडेड स्कूल है, ये साल की 200, 150, 250, 300 के ऊपर नहीं ले सकती। जो स्कूल का जैसा मेयार है, साल की 250-300 बता रहा हूँ। जो एडेड स्कूल है, एक्स्ट्रा डिवीज़न चला रही है, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन जब तक देखोगे नहीं वर्कशॉप, तब तक आपके समझ में आएगा नहीं। बार बार देखो, एक बार नहीं समझेगा 2 बार देखो, 2 बार नहीं समझेगा 3 बार देखो। ठीक है, बोलो और कोई सवाल। उनको बोलो कि जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हमारी टीम यहाँ एक्टिव रहती है, आगे बोलो कोई और सवाल। देखो आप ये सोचो मत हम आपको छोड़ देंगे।
हम लोग आप लोग के लिए यहाँ खड़े, हमारी पूरी टीम जो आपके खड़ी है। आम हालात में भी आपको जो कोई ऐसे परेशानी और दिक्कत रहेगी, एवरी संडे तो हम लोग यहाँ मीटिंग लेंगे, बारिश रहेगी, तूफान रहे, कुछ भी रहे, आपको जो कोई तकलीफ, जो कोई प्रॉब्लम आएगी, आप यहाँ आइए। इंशाल्लाह यहाँ पे हमारी पूरी टीम आपको कोऑपरेट करने के लिए खड़ी है। बात समझ में आई? पूरी टीम आपका साथ देगी इंशाल्लाह। जो कुछ भी आपको कानूनी दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझना है, कोई जिया के ताल्लुक से, तो इंशाल्लाह पूरा आपका साथ दिया जाएगा। लेकिन शर्त है कि आप एक्टिव हो, आप भरोसे में मत रहो आसमान से कोई मसीहा आएगा, कोई आएगा। फिर बोल रहा, कोई अदारा हमारा दुश्मन नहीं है, कोई मैनेजमेंट हमारा दुश्मन नहीं है, कोई स्कूल हमारी दुश्मन नहीं है। हमको सिर्फ उनको जायज़ तरीके पे फीस कैलकुलेशन बताकर हमारा जायज़ हक लेना है। आपको मैनेजमेंट का भी कोऑपरेट करना है, स्कूल का भी कोऑपरेट करना है, बरोबर पीटीए की मीटिंग अटेंड करना है और अपने हुकूक की बातें रखना है। जब तक रखोगे नहीं, गलत सलत साइन करोगे तो आपके फुकड़ में यहाँ पे मामला बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए वही सर बोल गए, वही बातें बार बार। आप वीडियोस देखो, अल्लाह के वास्ते चैनल सब्सक्राइब करो। वीडियोस जितनी देखोगे उतने ज़्यादा आपको बायर्ड होगा हमारी बातें। ठीक, कोई और सवाल प्रोग्राम वाइंड अप किया जाए? अननेसेसरी बगैर पढ़े बगैर समझे कोई भी सर्कुलेशन, कोई भी नोटिस पे साइन परफेक्ट। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर वो मीटिंग लेते कोई चीज़ आपको नहीं समझ, पहले तो पूरे के पूरे पेरेंट जाओ, 2-5-10 तो उसमें एजुकेटेड ऐसे निकलेंगे जो उनका पढ़ सकते हैं। तो एक तो सबके साथ में जाओ, पूरा 100% पीटीए मीटिंग अटेंड करो, 100% अटेंडेंस दो। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो फौरी तौर पे साइन करना, या फौरी तौर पे करना ज़रूरी है। मिनट बुक में लिखाओ कि इसके ऊपर डिसीजन हम नेक्स्ट मीटिंग में देंगे या नेक्स्ट कॉल पे देंगे, हमको इसको जाकर समझना है, हमको समझ में नहीं आया। आप उनसे कॉपी लो, ऑडिट की भी कॉपी लो, जो रिजोल्यूशन वो आपके सामने रखते हैं, फीस का जो भी नई चीज़ें रखते हैं वो भी आप उसकी कॉपी लो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, सब चीज़ हुकूमत ने आपको सजा कर दे दी है। बस आप मैनेजमेंट को सही ढंग से, प्रिंसिपल को सही ढंग से, जो भी अदारा उसको सही ढंग से अपने हुकूक की बातें आप रखो। कोई हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हमारी दुश्मनी जालिम से नहीं, उसके जुल्म से, काफिर से नहीं, उसके कुफ्र से, इंसान से नहीं, उसके अंदर की बुराई से। हमारी दुश्मनी स्कूल या अदारे या मैनेजमेंट से नहीं, उनकी बदउनवानी, उनके करप्शन, उनके भ्रष्टाचार से। बात समझ में, जो हुकूक तलफी कर रहे हमारे को, इसीलिए हर एक को कोऑपरेट करना है, मैनेजमेंट को, स्कूल को, अदारे को, और बेहतर तरीके से अपने हक की बात रखना है। उसमें एक रत्ती पीछे नहीं होना है। ठीक है, कोई भी नोटिस पे बगैर पढ़े बगैर समझे साइन नहीं करना, मेहरबानी करना जरा। ये कोई भी सिग्नेचर कोई भी सिग्नेचर नहीं समझना, साइन अगर ना समझ में आए तो ऑफिस पे आके जबरदस्ती का करेंगे। नहीं करना है ना। बोले हम घर से पढ़ा के कुछ भी बहाना कर दो, उसकी कॉपी ले लो, वीडियो बना लो, समझे बात को? बोले नहीं देने का ना, नहीं देने का ना। देखो ये आपा का सवाल था, वो बगैर साइन लिए बगैर जाते नहीं देते, कुछ नहीं, ज़बरदस्ती साइन लेंगे, करेंगे। देखो एक बात पहले समझ लो, आप अगर एक्टिव हो, आप लड़ने वाले हो, आपको अपने हुकूक की समझ है, अपने हुकूक लेने की ताकत आप में है, तो ये एक नहीं, वो आपसे 100 साइन भी ले लेंगे ना, आप लड़ोगे। हर बार उनका रिजोल्यूशन आप कैंसिल कराओगे, हर बार आप लड़ोगे। उसके आगे आपको दिया गया सहूलत, उसके आगे उसके अगले स्टेप, उसका कहाँ अपील करना, कहाँ फर्दर अपील करना, वो सब भाई कंप्लेंट कहाँ करना। लेकिन वो तब झंझट से बचने के लिए पहले ही मरहले में हम बेहतर तरीके से अगर उसको सही मीटिंग अटेंड करके पढ़ देते, अगर आप साइन भी किए तो वहाँ नोट लिख के साइन करो कि इसका जवाब में, जैसे आपने अभी लोग साइन लेते अपने लिखते थे ना, पीटीए लागू करो बोल के साइन किए थे, वो फीस का टाइम लेट हमने लिखा पीटीए लागू करो, साइन दिए। मतलब यहाँ लिखना कि मैं इसका जवाब अगली मीटिंग में दूंगी, मुझको ये कागजात समझ में नहीं आ रहे या ये बातें समझ में नहीं आ रही है, वो लिख के साइन करो आप। और तारीख और टाइम याद से लिखने का, याद रखो, जो कहीं जिधर भी साइन करेगा, फीस कार्ड पे, रिजोल्यूशन पे, पेपर पे, रजिस्टर पे, हर जगह साइन के साथ तारीख और टाइम, कितना बजे आप साइन कर रहे हो, याद रखो, ये याद से लिखने का है। और ये नोट लिख देना जहाँ नहीं समझ में आएगा कि मैं इसका जवाब बाद में दूंगी या अगली मीटिंग में दूंगी, या ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई और? नहीं बेटा, वो सब बात नहीं करेंगे, वो सब नहीं, दूसरा तकरीर सब बेकार हो जाएगी। ठीक है, बोलो। देखो ये हमारी टीम, हम लोग तो अभी ये और बताना नहीं चाह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पूरा ऊपर से, जिस तरीके से लिविंग का मैं बोलता था, और हर स्कूल के मेरे पास मेजोरिटी औरतों की प्रॉब्लम यही आई कि मेरे बच्चे को मैं निकाल रही हूँ, पैसे के बगैर लिविंग नहीं दे रहे, पैसे के बगैर एडमिशन नहीं छोड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह शिक्षा मंत्री से हम लोगों ने वो चीज़ बोलवा के लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से
बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऊपर से बाकायदा हुकूमत एक्टिव हो गई, ये चीज़ एक्शन ले रही है। कोई अदारा पैसे में कितना भी मजबूत हो, सियासी तौर पे कितना भी मजबूत हो, किसी के बहुत सोर्स हो, किसी के अब्बे दादे परदादे या बहलोई साले कोई मिनिस्टर हो, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम से कोई पूरा नहीं पड़ सकता, और जब हक पे हो तो कोई पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल आप एकदम हक के ऊपर डटे रहो। तो हम लोगों के हक के ऊपर डटने से सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आज मिनिस्ट्री लेवल पर पीटीए के ताल्लुक से पूरी की पूरी चीज़ें हो गई, और बाकायदा जो 28 अगस्त 2010 को, जैसे 21 मई 2010 का जो जीआर था, उसी तरीके से एक और जीआर निकाला गया था स्पेशल, जो पब्लिक में नहीं लाया जाता था। 28 अगस्त 2010 का जीआर बाकायदा वो पब्लिक में आ चुका है। उसके अंदर पूरा सिर्फ पीटीए के ऊपर ही दिया हुआ है, पूरा पीटीए लागू करना। इंशाल्लाह वो भी अनकरीब आपके सामने पूरा लाया जाएगा, सब बताया जाएगा। लेकिन आप पहले पीटीए के लिए लड़ो, अपने हुकूक के लिए लड़ो, आप तो आपके सामने आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जीत चुके हैं, पूरी स्कूल में पीटीए नाफिज होगा। हर पेरेंट के मुंह में आके हम जबान नहीं डालेंगे। अगर जबान चाहिए हमारी तो हमारा वर्कशॉप का पूरा वो देखो आप, मूव आपको आ जाएगा कैसे कैलकुलेट करने का। इसीलिए हर पेरेंट, हर स्कूल का जिम्मेदार खुद अपने लिए वो जिम्मेदार है। उसको चाहिए उसकी फीस, स्कूल की फीस 1 रुपया रखे कि 1 लाख करे। मैनेजमेंट स्कूल और उसके साइड बाकी पेरेंट मिलकर डिसाइड करो, अखराजात जो जायज़ है उसके हिसाब से आप बातें रखो। हम लोगों ने प्रेशर ला के वो चीज़ एक्टिव कर दी है। हर स्कूल कंपलसरी ये साल पीटीए लागू करके पूरा प्रोसेस करेगी। अल्लाह ताला इसको कुरान में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुल जाहल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। और हक आया, बातिल गया, बातिल को तो जाना ही था। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने उनको फतेह दे दी। अब जो भी है बाकी चीज़ें मैं प्रोग्राम वाइंड अप करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।